एक गांव में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा होता है। गधा बहुत ही ईमानदार होता है। गधे की ईमानदारी से खुश होकर धोबी उसे रोज रात को खुले मैदान में चरने के लिए छोड़ देता है और गधा पूरी रात पेट भर के घास खाता है और सुबह टाइम पर धोबी के पास आ जाता है। जब गधा घास चरने जाता है, इस दौरान एक सियार गधे का दोस्त बन जाता है। यह सियार रोज रात को गांव में जाता था और एक किसान की मुर्गियां चुरा कर लाता और उन्हें मजे से खाता। इसी दौरान सियार की दोस्ती गधे से होती है। एक दिन सियार गधे को बोलता है, सुनो दोस्त, तुम रोज रोज ये घास खाकर अक गए होगे। तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा और तुम पेट भरकर खाना जितना तुम्हारा दिल करे। गधा सियार से पूछता है, स्वादिष्ट भोजन वो कैसे? तब सियार गधे को बोलता है, इस गांव के किसानों ने अपने खेतों में बहुत ही रसीले खीरे लगा रखे हैं। उन्हीं खीरों की बात कर रहा हूँ मैं। रसीले खीरों का नाम सुनते ही गधे के मुंह में पानी आ जाता है और वो सियार के साथ जाने को राजी हो जाता है। और अगले ही दिन रात को गधा किसान के खेतों में जाते हैं। गधा मजे से खीरे खाने लगता है और सियार मुर्गी चुराने लगता है। काफी दिनों तक कोई परेशानी नहीं हुई। गधा और सियार दोनों के दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे और उन्हें बिना किसी परेशानी के रोज स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता। लेकिन एक रात जब पूर्णमासी की रात थी और चांद की रोशनी में मानो रात भी दिन की तरह लग रहा था। गधा चांदनी रात को देखकर बहुत ही उत्साहित हो जाता है और मस्ती में झूमते हुए गधा सियार से बोलता है, सुनो दोस्त, मेरा मन गाना गाने को कर रहा है और दिल चाहता है मैं पूरे जोर जोर से गाना गाऊं। गधे की बात सुनते ही सियार चौंक जाता है और उसे झटका लगता है। सियार सोचता है कि यह गधा तो सच में ही गधा निकला। अपने ढेंचू ढेंचू करने को ये गाना कह रहा है। इसका ऐसा गाना मुझे तो क्या, इसके अपने घर वालों को भी पसंद न आई। यह सोचते हुए सियार गधे को बोलता है, नहीं दोस्त, तुम्हें गाना नहीं गाना चाहिए। तुम गायक नहीं हो और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं गाना चाहिए, क्योंकि दोस्त हम यहाँ किसानों के खेतों में चोरी करने आए हैं और अगर तुम्हें गाते हुए किसी ने सुन लिया तो हम पकड़े जाएंगे और इस खेत का किसान हमें बुरी तरह से पीटेगा। तो इसीलिए मेरी बात मानो तो मेरे दोस्त, इस समय तुम बिल्कुल चुप रहो। सियार की इतनी बात सुनते ही गधा उसे बोलता है, क्या कहा तुमने? और इतराते हुए सियार से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं गा नहीं सकता? मैं तुम्हें संगीत की सभी बारीकियों के बारे में बता सकता हूँ। मैं राग और रागिनी के बारे में जानता हूँ। लय और ताल के बारे में भी अच्छे से पता है मुझे और कई खास गाने जहाँ रागों का खास तरीके से गायन किया जाता है, ये सब पता है मुझे। इतना कहते हुए गधा सियार से पूछता है, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मुझे गाना नहीं आता? सियार समझ जाता है कि यह गधा सच में ही गधा है। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। तब सियार गधे को बोलता है, सुनो दोस्त, पहले मुझे छिपने दो। जब मैं छिप जाऊं तब तुम गा सकते हो। जिस भी राग में और जितनी ऊंची गाना चाहो गा सकते हो। इतना बोलते हुए सियार पास ही की झाड़ियों में जाकर छिप जाता है और गधे को बोलता है, अब तुम गा सकते हो। इतना सुनते ही गधा अपना गला साफ करते हुए गाना गाने लगता है और सोचता है कि वो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन गायक है। और गधा और ऊंची आवाज में गाने लगता है।
गधे की ढेंचू ढेंचू सुनकर किसान और गांव वाले जाग जाते हैं और इतनी रात को गधे की ढेंचू ढेंचू से आग बबूला होते हुए अपने हाथों में डंडे लेकर गधे को पीटने के लिए खेतों की तरफ भागते हैं। जब गधा इतने सारे लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो सोचता है कि सियार उसकी गायकी पर शक कर रहा था। सियार को मेरे इन प्रशंसकों को देखना चाहिए जो मेरा गाना सुनने के लिए इतनी रात को मेरे पास आ रहे हैं। गधा और जोर जोर से गाना शुरू कर देता है। गुस्से में आग बबूला किसान आते ही गधे को डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। बुरी तरह से मार खाकर गधे को अपनी गलती का एहसास होता है और लगड़ाते हुए शर्मसार होकर घर की तरफ चल देता है। रास्ते में जब सियार गधे को मिलता है तो गधा सियार को बोलता है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी दोस्त। अब कल से कोई खीरे नहीं खाने आऊंगा मैं। मेरे लिए घास और पत्ती ही ठीक है। अलविदा मेरे दोस्त। और फिर गधे ने कभी भी अपनी गायकी की प्रशंसा नहीं की। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही दिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।